इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस विधायक एक दिन के लिए विधानसभा से सस्पेंड किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इन्हें सस्पेंड किया है। सदन के भीतर हंगामा, कागज के गोले फेंकने के बाद ये कार्रवाई। इस वजह से सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। एक्शन लिया गया है। विरोध जताने के लिए कागज के गोले बना करके फेंकने के बाद यह कदम उठाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी का रुख करते हैं। अजीत, ये कौन है जिन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया है और क्या हो रहा था भीतर? देखिए, भीतर सवाल जवाब को लेकर के मंत्री के जवाबों से संतुष्ट नहीं था विपक्ष, तो उन्होंने जब हंगामा शुरू किया और जब वो वेल में आगे हंगामा करते हुए और कागज के गोले स्पीकर के पीठ की तरफ फेंके जाने लगे तो काफ़ी हंगामा हो गया और स्पीकर ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया है। यानी आज जो शेष कार्रवाई शाम तक चलने वाली है विधानसभा की, उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और ये इसलिए हुआ कि कांग्रेस के विधायक ये चाहते थे कि जो मंत्रीगण सवालों के जवाब दे रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है, उसमें पूरे कंटेंट नहीं है, पूरा एकदम से मुकम्मल जवाब वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और इस बात को लेकर के भाजपा के विधायकों की भी शिकायत थी। जैसा अभी आपने देखा होगा, दिलीप रावत का सवाल था तो सतपाल महाराज बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे पाए और उसको लेकर के भी वहाँ पर कहा सुनी हुई। लेकिन ये एक बड़ी घटना है यहाँ पर विधानसभा के इतिहास में, उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में, कि एक दिन के लिए सभी कांग्रेस विधायकों को स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया है। और सस्पेंड करने के पीछे उनका यही था, जो उनके इशूज़ थे, जो मंत्री जो जवाब दे रहे थे वो मुकम्मल नहीं था, और जो गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात थी, भुगतान कराने की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, महंगाई की बात थी, तमाम जो चीजें थी, जब पूरे समूचा विपक्ष। अजीत जी, जरा इस खबर को अपडेट कर दिया जाए। अभी तक ये समझ आ रहा था कि किसी एक विधायक को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कांग्रेस के सभी विधायकों को सस्पेंड किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, जहां आज सत्र का दूसरा दिन है, वेल में आकर के कागज फेंकने के मामले में और पूरे जितने भी विधायक है कांग्रेस के, वो सस्पेंड हो चुके हैं। इसे अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा। जी, लेकिन गोला किसने फेंका और सभी के सभी कांग्रेस के विधायकों का सस्पेंड होना किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, ये वाकई एक बड़ी घटना है और स्पीकर को इस बात का निर्णय इस बात पर डिसाइड करना पड़ा कि चूंकि वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई थी। कांग्रेस के जितने भी विधायक थे वो जब वो समूचे मतलब पूरी तरीके से वो वेल में आ गए और वेल में कागज के गोले बनाकर पीठ की तरफ फेंकने, यानी पीठ यानी स्पीकर के आसन की तरफ जब वो फेंके जाने लगे, तो तब वहाँ पर स्पीकर को एक कार्रवाई करनी पड़ी। और ये कार्रवाई वाकई एक बड़ी कार्रवाई है और स्पीकर ने एक सख्त संदेश दिया है कि अगर यहाँ पर कोई भी अव्यवस्था सदन के भीतर फैलाएगा, यानी सदन, स्पीकर का ये कहना था कि सदन का जो समय है वो सदस्यों के लिए है और सदस्य उसमें केवल अपने क्षेत्र की और अपने लोगों की समस्याएं उठाएं, उनका निदान कराएं, लेकिन ऐसा हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा था, कांग्रेस के लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं, और संतोषजनक जवाब जब सदन में नहीं मिल रहा है तो सदन की कार्रवाई इसलिए बिल्कुल बेकार हो गई है कि पूरी की पूरी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लगाने के बाद भी कोई उसका सही जवाब नहीं आ रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर फिर पूरे सभी सदस्यों को, स्पीकर को वहाँ से सस्पेंड कर देना पड़ा। और आज जो शेष कार्रवाई विधानसभा की बची है, आज बजट सत्र का दूसरा दिन था, जो शेष कार्रवाई बची है इसमें कांग्रेस का कोई भी विधायक कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेगा। जी लेता। बिल्कुल अजीत, ये बहुत बड़ी घटना है कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ कि सभी के सभी कांग्रेस विधायक सदन से बाहर रहेंगे और सदन के बाहर से जो हंगामा शुरू हुआ वो भीतर पहुंच करके साफ तौर पर बढ़ते चला गया। तभी यह कदम उठाना पड़ा है। सभी विधायक सस्पेंड कांग्रेस के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।